जी मेरा नाम है डॉक्टर राहुल महाले। मैं गायनेक ऑन्को सर्जन हूँ और एक कंडोलेंस सभा संवेदना सभा जो JB डेक सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उस सभा में मैं मेरा सहभाग और मेरी संवेदना व्यक्त करने में आया हूँ। और जो घटना हुई है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना, पूरे देश को हिलाने वाली घटना है। जैसे पहले भी हो चुकी निर्भया 1-2 घटना, और ये जो डॉक्टर महिला पे अत्याचार करके उसकी हत्या कर दी गई है, इसकी हम लोग अत्यंत कठोर शब्द में निंदा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस पे ऊपर सरकार ने बारी कानून बनाया जाए, कठोर कानून बनाना जाए, और इस तरह की हरकत वापस कोई करने की हिम्मत ना करे, और जो आरोपी है उसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी ये तो उससे भी भयानक दर्दनाक घटना हमने सुनने आई कि कल बदलापुर के 4 साल के बच्चे के साथ एक गलत व्यवहार हो गया है। तो इस तरीक़ा से जो घटना हुई है, तो सबसे पहले हमने अपने आप में सब परिवर्तन लाना चाहिए। व्यक्ति ने घर से खुद से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, सो दैट उसके बच्चे आगे जाके समाज में आके, मतलब लड़के जो समाज में आएंगे वो अच्छी तरीके से वुमेंस का और महिलाओं का सम्मान करेंगे, और ऐसी घटना बार ना हो, और समाज में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर सरकार ने इसके ऊपर नियम लाना चाहिए। एक करके आप यहाँ पे रख दीजिए। आइएगा, एक करके आगे वालों को किसी को लगे नहीं। रेसिडेंट डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें उनको काम वर्क का लोड रहता है, पेशेंट का लोड रहता है, स्टाफ का लोड रहता है, रिलेटिव्स का लोड रहता है। तो बहुत सारी कठिनाइयों में अपने भारत में जो प्रशिक्षणार्थी रेसिडेंट डॉक्टर काम करते, शिकाऊ डॉक्टर काम करते, ऐसे डॉक्टर को, विशेषतः महिला डॉक्टर को सरकार ने मदद सेवा पुरानी चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लगभग 50% भागीदारी महिलाओं की है, और फिर भी हमारा महिला समाज शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित है, वंचित। क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है और इसके कारण क्या है? और हम और हमारा समाज एवरी ईयर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। हमें हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। और क्यों एक दिन? क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें कि एक दिन नहीं, हम 365 डेज महिला सम्मान की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं। बट इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी मनोस्थिति को बदलने की ज़रूरत है। आए दिन सुनने में आता है, कभी ऊंचा नीचे भी दिया सब जगह का ही, हम सब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं उनसे। हमारे भी बच्चे कहीं पढ़ रहे होते हैं, किसी के बच्चे वर्क प्लेस पे होते हैं, स्कूल जाते हैं, हम बच्चों को कहते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बेटा वो लोकेशन शेयर कर देना, ये कपड़े पहन के मत जाओ, इतने बजे घर आना है तुमको, कहीं पे भी जाओ तो ऐसी जगह जाओ तो क्राउड में जाओ, अकेले नहीं जाना है। अरे बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे पंछी की तरह उड़ने के लिए, तो बच्चे आगे कहाँ से बढ़ेंगे? ये हमारा भविष्य है। पर बच्चों की सुरक्षा भी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है इस देश के अंदर, तो हमें उसके लिए भी कार्य करना है। एक हमारे जानने वाले गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही थी एक प्रोग्राम में कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। मतलब हमें सुधरने की जरूरत है, हम सुधरेंगे, हमें हमारे तरफ से एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। मुझे खुद को सुधारना है। मैं सुधरूंगा तो मेरा परिवार, मेरा समाज, और JB डेक, फिर मलाड, फिर मुंबई, फिर राष्ट्र सुधरेगा। और उसके लिए हमें सबको प्रयास करने की जरूरत है। ये एक के किसी के करने से नहीं होगा, हमें सब की एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। और कलेक्टिव एफर्ट के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेके आएंगे। क्यों इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करेंगे कि कठोर से कठोर कानून बने और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर हम एकजुट हो गए तो हमारी आवाज़ कहाँ तक भी पहुँच सकती है। हमें खाली जुड़ना है और कलेक्टिवली आवाज़ उठाना है। याद रखिए, असंभव कुछ नहीं है। उनको बदलाव लाने का एक कंपल्सिव इश्यू बन जाए, और उनको ये कंपल्सरी ये थोड़े ही दिनों में अपने को चाहिए उस टाइप के लॉ एंड ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किए, वो अपने को देखना है।
बट स्टार्ट कहाँ होगा? स्टार्ट जैसे सबने बताया है अपने घर में होगा। अगर मेरी डॉटर है तो मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा, बट अगर मेरे घर में मेरा बेटा है तो मैं उसको भी वही चीज़ें समझाऊंगा कि उसको किस तरह से रिस्पेक्ट देना है। अगर वो आज 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वो समझेगा तो डेफिनेटली वो जब 20 का होगा, 25 का होगा तो उसके मन में वो एक respect level for the opposite sex will always be there, and that is what we want, that we want from grassroots level the changes, and it is up to us as educated people living in civilized society कि हम ये मैसेज जितना जल्दी और जितना स्ट्रांगली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें वो अपने लिए बेहतर होगा। किया मुझे बस याद आ रहे थे अपने रेसिडेंसी, अपने बॉन्ड कि कैसे केयरलेसली कहीं भी हम सो जाते थे, बट वी वर ऑलवेज secure कि it's a hospital, this is like a temple, nothing can go wrong here. But it was very disturbing. Like when in BMC there are so many patients, इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक बार एक पेशेंट ने पुलिस हम पे बुलाई थी बिकॉज MRI नहीं था हॉस्पिटल में, एंड यू हैव टू डील विद ऑल द रिलेटिव, बट ये तो एकदम अलग ही लेवल का था, एंड इट इज़ वेरी स्कैरी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि लॉ हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज पीपल को कुछ भी हो जाए देयर इज अ जुगाड़, निकल जाएंगे, बट until and unless it is very strict, the man should get scared कि if I touch a woman then I'll be hanged or whatever it is, वो डर ही नहीं है किसी में, तो फिर करते ही जाएंगे। एंड in spite of all this ये चालू होते हुए भी 10 to 15 केसेस, जैसे रिसेंटली अभी बदलापुर में 2 4-year-old girls, there is no explanation to it कि was she wearing short clothes or was she in a pub, was she in a bar, was she hanging out late at 2 AM, she was a 4-year-old girl. And even during my residency हमारे पास ऐसे रेप केसेस आते थे जिनको हमको एग्जामिन करता था, इतने सारे 4 year, 12 year, 10 year, and many of them at very small age वो प्रेगनेंट, उनको समझ भी नहीं आता था क्या consequences है। So it's just very upsetting and very